जय हिंद साथियों, मैं विवेक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जीएस प्रैक्टिस सेट का एक और वीडियो लेकर आया हूं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने छोटे भाई बहनें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, आलेट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये किस राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका दवा के विषय में, ठीक है। और एक बात याद रखने वाली क्या है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। यही हम लोग याद करेंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन B2 कमी के कारण मुंह के कोनों में दरारें, पपड़ी और स्केलिंग का कारण बनने वाली सूजन संबंधी स्थिति का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओस्ट विदीर्ता। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अगर आपको ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं? किलोसिस, ओके। ये आई है आपका, ठीक है। और ये हो गया आपका क्लोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, विटामिन B2 कौन कौन से फलों में पाया जाता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। फलों में और किन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो आपका विटामिन 2 पाया जाता है कैसे, क्या केला में पाया जाएगा, केला में, और जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट होते हैं इसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन B2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित है? तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेरेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, हमारा संघवाद जो शब्द है ये हमारा भारत संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। बैडमिंटन में पीला कार्ड क्या इंगित करता है? चलिए, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC CGL 2022 में। कहाँ पे आया है? CGL 2022 में आया हुआ है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कदाचार के लिए चेतावनी। कदाचार मीन्स नियम तोड़ना। क्या होता है? कदाचार मीन्स नियम तोड़ना, ठीक है। तो जो कोई नियम जब तोड़ता है तो पीला कार्ड कब दिखाते हैं? तो पीला कार्ड हम इसलिए दिखाते हैं जब कोई ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है जो कि बैडमिंटन के खेल के रूल में नहीं है, ठीक है। और यदि कोई दोबारा से नियम तोड़ता है तो उसके लिए क्या हम लोग कौन सा कार्ड हम लोग दिखाते हैं? लाल कार्ड। लाल कार्ड कब दिखाते हैं? जब वह दोबारा कोई नियम तोड़ता है, ठीक है। और एक कार्ड होता है क्या? काला कार्ड। ये कब दिखाते हैं? ये दिखाते हैं, हाँ, ये दिखाते हैं जब खेल में कोई जैसे नियम बार बार तोड़ रहा है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, तो उसको खेल से अयोग्य घोषित करने के लिए काला कार्ड दिखाते हैं। और ठीक है, बस यही आप ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा नेता हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक संस्थापक सदस्य नहीं था?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बदरुद्दीन तैयबजी। ये बाकी सारे क्या थे? ये सारे मेंबर थे आपके, ठीक है, ये सारे आपके मेंबर थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मैकमोहन रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? तो ये आपका क्या करती, कौन सी है, कौन सा राज्य है? ये आपका है मैकमोहन रेखा, एक रेखा है जो चीन और भारत के किस राज्य को अलग करती है? अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होने के नाते गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्च पास्ट के दौरान सशस्त्र बलों के विभिन्न रेजिमेंटों को सलामी कौन लेता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आप लोग ये याद रख सकते हैं, ये आर्टिकल आपका 53(2) में कहा गया है, ठीक है, ये चीज़। और राष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, इनके क्या प्रावधान हैं, ये आपका बताया गया है 52 के बारे में, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रावधान। यहाँ पे क्या क्या प्रावधान है ये आपका आर्टिकल 52 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। करतार साहिब कॉरिडोर भारत के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक मंदिर को पाकिस्तान के करतारपुर गुरुद्वारे से जोड़ता है, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसके बारे में कुछ हम लोग और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, ये जो आपका ये जो आपका मंदिर है, ये लाहौर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, अगर आप इसकी लोकेशन की बात करें तो, ठीक है। और ये भारत और पाकिस्तान सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। कहते हैं कि इसी स्थान पर नानक जी ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया गया इनके बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? सरीसृप। चलिए इन सब का मैं इंग्लिश लिख देता हूँ जिससे आपको और आसानी से समझ में आए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एप्स। और उभयचर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एम्फीबिया। एम्फीबिया। सरीसृप को क्या बोलते हैं? रेप्टाइल। और रेप्टाइल में वे सारे जीव आते हैं जो क्या करते हैं? रेंगते हैं, ठीक है। तो रेंगने वाले में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कछुओं का तो कछुए तो है ही हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं आपके? जैसे कछुआ हो गया, छिपकली हो गई आपकी, छिपकली हो गई, और क्या हो गया आपका? जैसे सांप हो गया, ठीक है, कोबरा, ये सारे क्या आएंगे? रेप्टाइल वर्ग में आएंगे। और आपका ये क्या है? क्वाड्रिकैप्टर, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? कॉन्ड्रिकथिस, ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? चंद्रगुप्त द्वितीय से वाकाटक वंश का संबंध था।
और अगर हम बात करें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो ये ऐसे शासक थे जिन्होंने क्या किया था, चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए थे। चांदी के सिक्के इन्होंने चलाए थे और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक नए संवत प्रारंभ किया था। उसका नाम क्या था, गुप्त संवत। उसका नाम था आपका गुप्त संवत। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है किसके बारे में, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। ठीक है, और CSIR की स्थापना कब हुई, एक पॉइंट ये भी हम लोग याद रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी आपका 26 सितंबर 1942 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये है आपका दिल्ली में। ये आपका दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कुम्भी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये जो कुम्भी लोक नृत्य है भारत के, इसमें से हमारा सही ऑप्शन है तमिलनाडु, और एक राज्य है, कौन सा है, केरल। ठीक है, ये केरल में भी किया जाता है। तो हम लोग और करके केरल भी लिख लेते हैं। ठीक है, और इस नृत्य की क्या खास बात है, ये बिना संगीत के ये लोग नृत्य करते हैं और हाथों से ताली बजाकर करते हैं। ठीक है, कुम्भी लोक नृत्य में। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीला सेठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रीस में। और किस वर्ष में शुरू किया गया था, वर्ष 1896 में। 1896 में आपका देश का पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था, और ये कहाँ हुआ था, ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो आपका कब किया गया था, छठी ऑप्शन है सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंत वल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीनाकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग पढ़ते हैं, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो आपकी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1980 में। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका हुआ था 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेन्नई से IPL फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? ये आपको पता ही होगा, CSK।
चेन्नई सुपर किंग। आप लोग कमेंट करिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या है आपका, आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये थे किस समाज के, ये थे प्रार्थना समाज के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ये स्थित है आपका भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ईस्टर त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईस्टर समुदाय आपका किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ये माना जाता है आपका ईसाई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ईसाई द्वारा। और इस त्यौहार की क्या है, क्यों मनाया जाता है ये, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहते हैं कि जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, गुड फ्राइडे के दिन पर, उसके तीसरे दिन ये पुनर्जीवित हो गए थे, और इनके पुनर्जीवित होने पर ये ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है उसके तीसरे दिन पर। ठीक है, जिस दिन इनको सूली पर चढ़ाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक हैं? तो इसके लेखक हैं आपके रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी। और इनकी अन्य पुस्तकें भी, जैसे सेविंग द सिविलाइज्ड एंड इंडिया आफ्टर गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका हैं? तो इसका सही आंसर क्या है, अजिता श्रीवास्तव, जो उत्तर प्रदेश से हैं, और ये पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी हैं। और इनको कब दिया गया था पद्मश्री? इनको दिया गया था आपका सॉरी इनको दिया गया था 2022 में। ठीक है, कब दिया गया था? 2022 में। निम्नलिखित में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है? तो ये आपका कौन सा है, फरक्का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 31 अक्टूबर 2020 को की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शहनाई। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो इस टाइम पे मुगल सम्राट कौन था आपका, ये था आपका शाह आलम द्वितीय। और ये पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1761 में, और ये हुआ था अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह
अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो आपका अहमद शाह अब्दाली है, इसकी क्या हुई थी? जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये थी आपकी लीला सेठ। लीला सेठ थी। और इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये कब बनी थी? 1978 में। कहाँ की बनी थी ये बनी थी दिल्ली की। दिल्ली की बनी थी। उसके बाद 1991 में ये कहाँ की बनी? ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? केरल में। ठीक है, पदायनी मतलब क्या होता है? पैदल। ठीक है, पैदल से है यहाँ पे पदायनी का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MPLADS योजना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका किस वर्ष की गई थी? 1983 में। सॉरी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंतवल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? मीनाकरी। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं। और एक बात इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये सबसे अधिक अपने भारत के किस राज्य में इस नक्काशी या इस तरह के गहनों का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका क्या? राजस्थान। ठीक है, मीनाकरी का कार्य सबसे अधिक किस राज्य में किया जाता है? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये है क्या? जोरी। जोरी ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं। कौन से? खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अटल तड्डे किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है? चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय गायक गायिका ने राग सरिता लिखा था? तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिंतामन रघुनाथ व्यास। नेक्स्ट मोट की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से किस संगीत का वाद्य यंत्र बजाते थे? ये बजाते थे सारंगी। ठीक है, और इनको कई सारे पुरस्कार भी मिले, तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेते हैं।
तो इनको सबसे पहले कहाँ पे मिला है? इनको सबसे पहले मिला है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी। क्या मिला है? राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की तरफ से। कब मिला है? 1986 में। उसके बाद इनको कब मिला है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कब मिला है इनको? 1990 में। ठीक है। इसके बाद इनको 92 में पद्म श्री से पुरस्कृत किया गया। कब? 1992 में। और इसके बाद इनको पद्म भूषण भी दिया गया। पद्म भूषण कब दिया गया इनको? 2006 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान भाग 3 में मूल अधिकारों को कितने समूह शामिल हैं? चलिए ये आपका कब आया था? अगर हम लोग बात कर लें, ये आया था आपका CGL 2023 में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 6। भाग 3 में मूल अधिकारों के 6 समूह शामिल हैं। ठीक है। और आपको बता दें, जो ये अपने भारत का भाग 3 है, संविधान का भाग 3 है, ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है ये? अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। ठीक है। चलिए, और हाँ, भाग 3 को नागरिकों का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? और इसे हम लोग जानते हैं नागरिकों का, लिख देता हूं मैं, नागरिकों को अधिकार पत्र भी कहा जाता है। किसे? भाग 3 को। ठीक है। चलिए, इसके कौन कौन से हैं? अभी कौन कौन से मूल अधिकार मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। क्या है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। ये 6 आपके मूल अधिकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप सत्राश का आविष्कार और उसे परिपूर्ण बनाया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीमंत शंकर देव, ऑप्शन ए। ठीक है। इन्हें भी पद्म भूषण मिला कब? इनको पद्म भूषण कब दिया गया? 1971 में। और इनको संगीत एक सेकेंड गाइस और इनको संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप कब दिया गया? 1962 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल को इको रिट्रीट उत्सव आयोजित किया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उड़ीसा। क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि क्या? पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वर्कला, चौवारा, चौक्कड़ और नत्तिका राज्य में समुद्र तट हैं।
ये पूछ रहा है कि किस राज्य में ये समुद्र तट हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केरल। ठीक है, केरल में क्या जाएगा आपका? वर्कला, चौवारा, चावाक्कड़ और नत्तिका, ये सारे समुद्र तट हैं। अगर हम लोग बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक में कौन कौन से तट हैं, तो कर्नाटक में क्या क्या आ जाएंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका ओम बीच है, क्या है? ओम बीच है, और क्या है? पैराडाइज, पैराडाइज बीच है आपका। ठीक है, और क्या है? और आपका एक है पनाम्बुर बीच। और भी सारे हैं। ठीक है, मुख्य मुख्य हम लोग पढ़ लेते हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें क्या है? महाराष्ट्र में अलीबाग है। ठीक है, गणपति पुले है, गणपति पुले है, और क्या है? जुहू बीच कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ये तो बहुत फेमस है, आप सबको पता भी होगा, जुहू बीच। और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और तमिलनाडु में, तमिलनाडु के प्रमुख तटों की अगर बात करें तो ये जो आपका मरीन बीच है, ये आपका कहाँ पे आता है? तमिलनाडु। ठीक है, और कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ पे है आपका? तमिलनाडु में। और क्या है? मुख्य आपका एक आ जाएगा महाबलीपुरम। ठीक है, ये आपके मुख्य मुख्य हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये आपका किस ऋतु में मनाया जाता है? आपका ये बसंत ऋतु में। नेक्स्ट देखते हैं। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब कब आयोजित की गई थी? तो आपकी कब की गई थी? 1980 में। ठीक है, और इसमें क्या भारत क्या होता? भारत जीता था। ठीक है, और क्या आपका बांग्लादेश क्या रहा था? और रनर रहा था। ठीक है, 1980 में। और एक खास बात, इसको 1990 में कबड्डी को क्या एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया। कब? 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नर्तकी की पहचान कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही ऑप्शन हो जाएगा रोहिणी भट्टे, रोहिणी भाटे, सॉरी, रोहिणी भाटे हो जाएगा। चलिए, इनको भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1979 में। और इनको कालिदास सम्मान कब मिला? 1977 में। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, कालिदास सम्मान कब मिला इनको? कालिदास सम्मान इनको मिला था कब? 1977 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला इनको? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला इनको? 1979 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी? पहली महिला पहलवान कौन बनी इसमें से? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? साक्षी मलिक। और ये आपका किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये आपका हरियाणा से बिलोंग करती हैं, हरियाणा राज्य से हैं ये। ठीक है, और इन्हें 2016 में कांस्य पदक मिला। ठीक है,
कांस्य पदक मिला। ठीक है, कौन से ओलंपिक में? ये है आपका रियो ओलंपिक। ठीक है, और 2014 में, इसके पहले इनको 2014 में इनको राष्ट्रीय मंडल खेलों में भी इनको रजत पद मिल चुका है। ठीक है, कौन से राष्ट्रीय मंडल खेलों में इनको क्या दिया गया है? इनको दिया गया है रजत पद इनको मिला है। ठीक है, और 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और इसके बाद इनको एक और खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। ये कब दिया गया? आपका 2016 में भी, 16 में जिस टाइम इनको कांस्य पदक मिला, उसी टाइम पे इनको क्या मिल गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सेम ईयर में इनको मिला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। जांगवा अथवा जोंको का एक अनूठा सांस्कृतिक रिवाज है जिसका पालन में जीवन के उत्सव के रूप में किया जाता है। ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 49। विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खान, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 50। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कब? एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महाप्रजापति गौतमी। ये कौन थी? ये बुद्ध की क्या थी? ये इनकी मौसी थी, और ये पहली बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला बनी, और इन्होंने ही इनका लालन पालन किया। क्यों? क्योंकि बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया, इसलिए लालन पालन किसने किया? इनकी मौसी ने। इनकी मौसी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, इन्हें इनका लालन पालन किया, और ये पहली बौद्ध धर्म में पहली भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला बनी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।